पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी लॉन्ग मार्च अनाउंस की है, उस लॉन्ग मार्च के अंदर एक बड़ा अवाम का समंदर होगा। 2 से 2.5 लाख लोग जो है वो एक्सपेक्टेड है। गुजरांवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जीटी रोड में अवाम के लिए बड़े सीरियस इश्यूज होंगे मोबिलिटी के। मरी रोड की अगर बात की जाए तो शेख रशीद साहब वहां पर मौजूद है। कई हजार जो पुलिस के एहलकार हैं वो तैयार हो चुके हैं। जो आंसू गैस, शेलिंग और इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको जो है वो उन्होंने लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, कल हमने एक एनालिसिस दिया जिसमें हम ये समझ रहे थे या हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी लॉन्ग मार्च अनाउंस की है, उस लॉन्ग मार्च के अंदर एक बड़ा अवाम का समंदर होगा। और तकरीबन जो कैलकुलेशन थी, अगर उसका जो पीटीआई की अपनी कैलकुलेशन है उसको अगर आप उसमें से उसका 40% भी टर्नआउट देखें तो 2 से 2.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो शायद पूरे पाकिस्तान से निकल के इमरान खान साहब की इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, जिसमें निकलो पाकिस्तान की खातिर और हकीकी आजादी मार्च इसको कहा जा रहा है बेसिकली। लेकिन एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये लॉन्ग मार्च कल यानी कि जुमे को शुरू होगी और ये लॉन्ग मार्च तकरीबन एक हफ्ते के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर ये है कि ये बरास्ता जीटी रोड आएगी और एक हफ्ता तकरीबन ये लोग गुजारेंगे जीटी रोड में। तो एक हफ्ता यानी कि जीटी रोड में आवाम के लिए बड़े सीरियस इश्यूज होंगे मोबिलिटी के, कि वहां पर लोग मूव नहीं कर सकेंगे, वहां पर एम्बुलेंसेस फंसेंगी, वहां पर शायद लोग जो है वो उस तरीके से अपने जो रोजमर्रा के काम है वो नहीं कर पाएंगे। अभी जो रूट दिया गया जी वो लिबर्टी चौक लाहौर से ये लॉन्ग मार्च निकलेगी, अक्षरा वाली साइड पे आएगी, फिर आजादी चौक से मुरीद के से दाता दरबार से फिर ये होती हुई गुजरांवाला जाएगी। अभी जो थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी बात करूंगा कि कहां कहां पे मुश्किलात आने का खदशा है और कहां कहां पर तसादुम होने का खदशा है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में कुछ एरियाज जो इन्होंने पूरा रूट दिया हुआ है, कुछ एरियाज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और वहां पर यकीनन जब पीटीआई के लोग वहां से गुजरेंगे और वो नारेबाजी करेंगे मुस्लिम लीग नून की क्यादत के खिलाफ, तो वहां से यकीनन उनको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी जो किसी भी तसादुम की तरफ लेकर जाया जा सकता है। उसके बाद अगर आगे चले तो वजीराबाद से होती हुई ये गुजरात पहुंचेगी। गुजरात चौधरी परवेज राय साहब का अपना इलाका है, वहां पर कोई ऐसा इनको इशू नहीं होगा और अच्छा मजमा हम वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाला मूसा भी उनका अपना इलाका है। गुजरांवाला जो है, इसमें गुजरांवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जीटी रोड का एक जो मेन हब है मुस्लिम लीग नून का वो गुजरांवाला है और गुजरांवाला में भी जब अगर कोई इस तरह की कोई रेजिस्टेंस हुई तो अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस जो है वो किसी तसादुम की तरफ लेकर जाएगी जिससे लोगों को नुकसान का खदशा है। उसके बाद गुजरात, लाला मूसा, खारियां एक अच्छा वहां पर पीटीआई का जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की वजह से एक अच्छा होल्ड है जहां पर लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद लाला मूसा से होते हुए खारिया से गुजर खान और गुजर खान से रावलपिंडी में भी पीटीआई को अच्छी सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है मिलना। इसी तरह गुजर खान में भी अच्छी सपोर्ट एक्सपेक्टेड है मिलना। लेकिन पिछले दिनों गुजर खान के अंदर भी कुछ इदारों के खिलाफ जो है वो नारे लगाए गए जिस दिन इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी एक लोगों के हवाले से एक प्रेशर जरूर है कि उस दौरान एफआईआर भी काटी गई और लोगों को बाकायदा अरेस्ट भी किया गया। तो गुजर खान से परवेज अशरफ साहब वहां पर साबिक वज़ीर आज़म भी रहे और वहां से वो एमएलए भी हैं और इस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली भी है, तो यकीनन उनका अपना एक वोट बैंक है जो लोग वहां से निकलकर परवेज अशरफ साहब या पीपल्स पार्टी के हक में भी सपोर्ट जो है वो निकल सकती है वहां से। रावलपिंडी में पीटीआई का अच्छा होल्ड है इस वक्त तक और मरी रोड की अगर बात की जाए तो शेख रशीद साहब वहां पर मौजूद है। लेकिन जब फैजाबाद पहुंचेंगे तो फैजाबाद से वफाक की जो हुकूमत है वो शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली वहां पर राना सनाउल्लाह साहब जो पहले भी ऑलरेडी काफी उन्होंने उनको रेजिस्टेंस शो करवाई जब
पीटीआई के वर्कर्स जो है वो फैजाबाद की तरफ आए और अब फिर से कई हजार जो पुलिस के एहलकार हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो आंसू गैस, शेलिंग और इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं उसको जो है वो उन्होंने लिया हुआ है। तो लेकिन देखना यह है कि क्योंकि किसी भी तरह की वायलेंस या किसी भी तरह का नुकसान अगर किसी भी इस मुल्क के शहरी को होता है तो वो कभी भी उसको अप्रिशिएट हम नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी तरह की वायलेंस क्रिएट करने में या किसी भी तरह की वायलेंस को प्रमोट करने के हवाले से कोई भी इस तरह का रोल नहीं प्ले करेगी। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अगर उनका आना है इस्लामाबाद तो वो भी एक जो है वो मेन जो उनका टारगेट है। तो लेट्स सी कि ये लॉन्ग मार्च कहाँ जाती है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी सी ये एक्सपेक्टेशन है कि अब शायद लॉन्ग मार्च जो है वो उस तरह से सक्सेसफुल भी नहीं होगी और लोग जो है वो उस तरह से निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे एक लॉ इन्फोर्समेंट या उसे आप कहेंगे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो मेन स्ट्रीम इदारे हैं, आज उन्होंने DGSPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सामने रखी गई, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब जो टर्नआउट है वो मजीद भी, जैसे मैंने कल कहा था कि 2 से 2.5 लाख लोग जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो इसी तरह अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो मे भी 2 से 2.5 लाख के अलावा मजीद इसमें से अगर आप तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग माइनस कर देते हैं तो 50 से 60 हजार लोग जो है वो शायद एक्सपेक्टेड हो इसकी लॉन्ग मार्च में। तो आई होप के इंशाल्लाह ये जितना भी प्रोसेस होगा ये एक पुरअमन तरीके से होगा। आई होप के ये जितना भी प्रोसेस है ये प्रोसेस एक पुरअमन तरीके से होगा और किसी भी शहरी को या इस मुल्क को किसी भी तरह से जो है वो नुकसान, किसी भी इमलाक को पहुंचाना जो है वो बिल्कुल भी इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। और एक पीसफुल तरीके से मार्च करना, एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है और उस पर उनको करना चाहिए यकीनन, जैसे हर पार्टी का ये हक है। लेकिन उससे लोगों के रास्ते बंद करना, लोगों के लिए मसाइल क्रिएट करना, मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, शहरियों को नुकसान पहुंचाना, ये थोड़ी सी एहतियात इसमें बरतनी पड़ेगी। तो वी विश के इंशाल्लाह अगर ये होती है लॉन्ग मार्च, अभी तक आई एम नॉट श्योर कि आज के बाद वो होगी कि नहीं होगी, अगर ये होती है तो वो एक पीसफुल तरीके से पाया तकमील तक पहुंचेगी और उसमें कोई भी इस तरह का जो नुकसान है वो नहीं होगा। मुल्क के इमलाक को और मुल्क के एसेट्स को और इस मुल्क के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के तमाम वासियों को हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हर इस मुल्क की इमलाक की हिफाजत फरमाए। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। पाकिस्तान जिंदाबाद।